नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार यूट्यूब पर दबंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास का फर्स्ट चैप्टर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना था बाल विकास के सिलेबस के बारे में, उसके चैप्टर जाने थे, कौन कौन से चैप्टर थे। तो आज हम शुरू करते हैं बाल विकास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बाल विकास। बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि जो आपका बाल विकास है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्द है? पहला है आपका बाल, दूसरा है आपका विकास। अब हम इनके अर्थ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं बाल का अर्थ। बाल का अर्थ बालक से होता है, यानी बालक का तात्पर्य बाल्यावस्था अर्थात जन्म से 12 वर्ष तक के व्यक्तियों से है। जो आपकी बाल्यावस्था है वो जन्म से 12 वर्ष तक के व्यक्तियों से है। अब इसमें एक शब्द आया है बाल्यावस्था। ये बाल्यावस्था क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बाल्यावस्था यानी बालक की अवस्था, जिसमें बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है, घुटनों के बल चलता है, बोलना सीखता है, रोता है। ये सब ऐसे गुण बाल्यावस्था में आते हैं, जो कि आपकी जन्म से 12 वर्ष तक की होती है। ये था आपका बाल का अर्थ। अब हम नेक्स्ट जानते हैं विकास का अर्थ। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलता रहता है। प्राणी के जीवन में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो क्रमागत परिवर्तन होते हैं उसे हम विकास कहते हैं। यानी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। जैसे आज हमने कुछ सीखा, कल कुछ और जाना, तो ये हमारा विकास कहलाएगा। चाहे वो कोई सा भी रूप हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, उसमें जो क्रम से जो लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, उसे हम विकास कहते हैं। तो हमने जाना बाल का अर्थ, फिर हमने जाना विकास का अर्थ। इस प्रकार आपका बना बाल विकास। अब हम जानते हैं बाल विकास का अर्थ। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए गर्भावस्था से लेकर युवावस्था व परिपक्व अवस्था तक के व्यवहार, जिसमें शारीरिक व मानसिक क्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा किया जाता है। यानी कि जो आपका बाल विकास है वो मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत विकासात्मक दृष्टिकोण, विकासात्मक मतलब जो आपका विकास हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए गर्भावस्था यानी गर्भ की अवस्था से लेकर युवावस्था, जिसको हम वृद्धावस्था भी बोलते हैं, व परिपक्व अवस्था यानी मैच्योरिटी तक के व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे शारीरिक व मानसिक क्रियाओं में लगातार क्रमिक परिवर्तन का पता हम वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा लगाते हैं, उसे बाल विकास कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मनोविज्ञान जो आपका बाल विकास है उसको हम पहले मनोविज्ञान के नाम से जानते थे, यानी मनोविज्ञान का मतलब बालक के मन का विज्ञान। लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि सीमित नहीं थे, इसीलिए हमारे शिक्षा शास्त्री व मनोवैज्ञानिकों ने इसका नाम बदलकर बाल विकास रख दिया गया, जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास किया जा सके और उसका संपूर्ण अध्ययन किया जा सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। इस बुक से एक बात और है कि इसमें से बहुत सारे कथन आपके एग्जाम में आते हैं, यानी कि जो राइटर है उन्होंने बहुत से कथन दिए हैं। तो इस चैप्टर में आपके 2-3 कथन है, मैंने यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया है, फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे क्रो एंड क्रो हैं, उन्होंने बताया है कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भाकाल से किशोरावस्था तक करता है। ये हमारे क्रो एंड क्रो ने दिया है। ऐसी एक महोदय है स्किनर, स्किनर ने बोला है कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। ऐसी और बहुत से स्टेटमेंट है जिस पर आपको ध्यान देना है, याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अभी हमने जाना बाल विकास का अर्थ। अब हम जानते हैं बाल विकास की आवश्यकता, कि हमें बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले क्या होता था, जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता था तो उसे बीच बीच में पढ़ने में समस्या होती थी, कठिनाई होती थी, तो उन सब समस्याओं को हम समझ नहीं पाते थे, यानी उसकी जानकारी नहीं कर पाते थे कि उसे समस्या कहाँ आ रही है, ऐसी क्या समस्या है जिससे वो पढ़ नहीं पा रहा है, या उसे कोई परेशानी हो रही है, ऐसी क्या दिक्कत है, कोई शब्द समझ नहीं पा रहा है। तो इन सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए, यानी उनको दूर करने के लिए बाल विकास की आवश्यकता पड़ी। बाल विकास की सहायता से हम उसके संपूर्ण विकास को जान सके।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।